आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। दोस्तों अभी तक हम 3 टेंस जो होते हैं जैसे इंडेफिनाइट, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट, ये तीनों को तो हम कंप्लीट अभी कर चुके हैं और अगला जो है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये वाला हम सेक्शन अभी शुरू करने वाले हैं। तो देखते हैं इसको। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो टेंस है इसमें दोस्तों इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है। सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई करना रहता है कि ये किस केस में हम ये वाला टेंस लेंगे। तो अपने को एक चीज़ यहाँ पे याद रखना है, अगर सेंटेंस के एंड में इस प्रकार से आएगा, हिंदी सेंटेंस के एंड में अगर ऐसा आता है से रहा है, से रही है, से रहे हैं, अगर ये आता है तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। और अगर इसके अलावा आपको और भी कुछ चीज़ें याद रखना है, जैसे अभी हमने ये देखा है कि कॉन्टिन्यूअस टेंस कब रहता है। कॉन्टिन्यूअस कब रहता है, जब कोई एक्शन रनिंग में रहता है, कोई भी काम चल रहा होता है, तब हम क्या बताते हैं कि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है। लेकिन अगर उसी सेंटेंस में हमको एक बात ये बोल दी गई कि ये काम तब से हो रहा है, अगर समय के साथ अगर कोई एक्शन कंटिन्यू है तो हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इसका जो स्ट्रक्चर है किस प्रकार से, सब्जेक्ट हैज हैव, इसमें भी 2 हेल्पिंग वर्ब है, हैज और हैव। फिर इसमें हमको बीन लगाना है, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ आईएनजी लगाना रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ये सिंस या फॉर दोनों चीज़ों में से एक चीज़ हमको लगाना रहती है। दोस्तों एक बात मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ, इस टेंस में ये पूरा बहुत सरल है, बहुत ईजी है, लेकिन मेन प्रॉब्लम आती है कि सिंस या फॉर दोनों में से कौन सी चीज़ कब लगाई जाती है, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। और मैं आज आपका ये सारा कन्फ्यूज़न दूर कर दूंगा, बहुत अच्छे से इसको मैं क्लियर कर दूंगा। और लास्ट में आपको लगाना है टाइम। क्लियर है दोस्तों, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक और चीज़ अभी क्लियर कर देता हूँ, हैज़ और हैव 2 हेल्पिंग वर्ब है। ये हम पिछला जो टेंस पढ़ा, परफेक्ट टेंस जो पढ़ा, उसमें हम ये देख चुके हैं कि हमको हैज़ कब लगाना है और हैव कब लगाना है। हम जो हैज़ लगाते हैं ही, शी, इट या कोई नेम या सिंगुलर नंबर होता है तो हम हैज़ लगाते हैं, और आई, वी, दे या यू रहा या प्लूरल नंबर रहा तो हम क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट अगर ये रहा तो हैव लगाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक सेंटेंस बनाते हैं, एग्जाम्पल से देखेंगे तो हमको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। वह 3 बजे से किताब पढ़ रहा है, कोई बच्चा है वह पढ़ाई कर रहा है और कब से पढ़ रहा है, किताब पढ़ रहा है कब से, 3 बजे से। तो हमने देखा वह के लिए हम सब्जेक्ट लिखेंगे ही, अब हैज़ लगेगा इसके साथ, हम जानते हैं कि सिंगुलर नंबर है, ही हैज़, इसके साथ बीन लगाना है, ही हैज़ बीन। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, तो पढ़ने के लिए क्या आता है, रीड, रीडिंग, रीडिंग, रीड में आईएनजी लगा तो रीडिंग हो गया। ऑब्जेक्ट क्या है, क्या पढ़ रहा है बच्चा, बुक, तो हम यहाँ लिखेंगे बुक, ही हैज़ बीन रीडिंग बुक। अब सिंस या फॉर लगाना है यहाँ पे, ये टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे जो दिया है ना 3 बजे से, यहाँ पे ऐसा दे रखा है, तो हमको इसके लिए क्या लगाना रहेगा, सिंस लगाना रहेगा। इसका कॉन्सेप्ट जो भी है मैं अभी आपको अभी क्लियर करूँगा, लेकिन उससे पहले एक बार एक सेंटेंस बना लेते हैं, फिर उसके बाद हम उसको देखते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा रीडिंग बुक, यहाँ लगाएंगे हम लोग सिंस 3 o'clock, 3 o'clock, ये हो गया कंप्लीट ये सेंटेंस। अगर इसका नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव में क्या होना है दोस्तों, ही हैज़ नॉट बीन रीडिंग बुक। नेगेटिव में हम हमेशा क्या करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं, तो वही सारा पैटर्न हमको यहाँ पे भी फॉलो करना रहेगा। ही हैज़ नॉट बीन रीडिंग बुक सिंस 3 o'clock, सिंस 3 o'clock। ठीक है, अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ गया, अगर ये कि क्या वह 3 बजे से किताब पढ़ रहा है, इंटेरोगेटिव रहा, तो हमको क्या करना रहता है, पिछले सेंटेंस जितने भी टेंस पढ़े हमने उसमें क्या किया था वही हमको भी यहाँ पे भी करना है। तो ये हेल्पिंग वर्ब है, इसको उठा के सबसे आगे लिखना रहेगा, तो हम लिखेंगे हैज़ ही बीन रीडिंग बुक सिंस 3 o'clock। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना रहेगा। क्लियर है दोस्तों, तो ये सेंटेंस को हमको इस प्रकार से फॉर्मेट करना रहेगा। अब एक और चीज मेन हमारा जो डाउट, ये तो मैंने क्लियर कर दिया, ये रहता है सिंस और फॉर का।
यही इसकी मेन चीज़ है और यह हमको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, आपको याद रखना रहेगा सिंस का यूज़ हमको कब कब करना रहता है। मैं आपको पहले सिंस क्लियर करूंगा। जब सिंस आपको पूरी तरीके से सही से अगर क्लियर हो जाता है तो उसके बाद आपको फॉर भी क्लियर हो जाएगा। पहले हमको ये देखना कि सिंस कब लगाया जाता है, किस केस में हमको सिंस लगाना है, तो बाकी फॉर भी आपको बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। तो देखिएगा, याद रखिएगा, सिंस का यूज़ हम निश्चित समय को बताने के लिए करते हैं। कब करते हैं? निश्चित समय। इसके मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, दोनों में से जो भी आपको याद रहता है, जिस तरह से आपको याद रहता है वो आपको याद रखना रहेगा। निश्चित मतलब ऐसा होता है जैसे अब हम कोई भी काम कर रहे हैं तो हम दो तरीके से बता सकते हैं। हम किसी भी व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं तो हम दो तरीके से बता सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि मैं पढ़ा रहा, तो मैं इस बात को दो तरीके से बता सकता हूँ। जैसे मैंने बोला कि मैं 2 बजे से पढ़ा रहा हूँ, एक तो ये तरीका हो गया, 2 बजे से पढ़ा रहा हूँ। तो इस केस में मैंने क्या किया, मैंने एक समय बता दिया कि मैंने काम करने की शुरुआत कब की थी, तो मैंने 2 बजे बता दिया। तो मतलब यहाँ पे मैंने क्या किया है, पॉइंट ऑफ टाइम बता दिया है। यहाँ पे क्या किया, पॉइंट ऑफ टाइम बता दिया। मैंने ये बता दिया है कि मैंने काम करने की शुरुआत कितनी बजे कर दी थी, मैंने 2 बजे काम करना शुरू कर दिया था। एक और केस, दूसरा वाला हम देखते हैं। इसमें एक बात याद रखिएगा, अब मैंने यहाँ बोल दिया, मैंने 2 बजे न बताते हुए मैंने ये बोल दिया आपसे कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। मैंने ये बोल दिया कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया कि मैंने आपको पॉइंट ऑफ टाइम न बताते हुए मैंने ये बता दिया, पीरियड ऑफ टाइम बता दिया। मैंने एक लमसम टाइम बता दिया कि मुझे पढ़ाते पढ़ाते इतना समय हो गया है। क्लियर है दोस्तों? तो ये 2 केस हमने देखे कि मैंने इतना पढ़ाया है, एक तो ये बता दिया, या मैंने ये बता दिया कि काम की शुरुआत कब हुई थी। तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि अगर मैंने ये बता दिया कि एक्शन, जो भी एक्शन है उसकी शुरुआत कब हुई थी, जो भी काम है वो स्टार्ट कब हुआ था, अगर मैंने ये बता दिया तो आपको वहाँ पे क्या लगाना रहेगा, सिंस। जैसे मैंने बताया आपको कि मैं 2 बजे से पढ़ा रहा हूँ, मैंने इस समय पे काम करना शुरू किया, मतलब यहाँ पे 2 बजे थे, 2 o'clock, यहाँ मैंने काम करना शुरू किया था। अगर मैंने ये बता दिया, ये टाइम बता दिया, ये वाला टाइम बता दिया, तो मुझे क्या लगाना रहेगा, सिंस। और यहाँ से शुरू किया था, यहाँ पर आ चुका हूँ, ठीक है। और अगर मैंने ये बोल दिया, एक पीरियड ऑफ टाइम बता दिया, मैंने एक लमसम पीरियड ऑफ टाइम बता दिया, मुझे 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, मैंने एक पीरियड ऑफ टाइम आपके सामने प्रेजेंट कर दिया कि मैंने इतने समय से पढ़ाया है, तो आपको वहाँ पे क्या लगाना रहेगा, 4। तो आप बोलेंगे सर ये थोड़ा हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो इसका एक दूसरा तरीका हम लेते हैं, वो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा, वो देखिएगा दोस्तों, तो आपको और भी अच्छा लगेगा। चलिए देखते हैं। सिंस का यूज़ जब भी आपके सामने आए तो आप 2 चीज़ें याद रखिएगा। एक आप याद रखिएगा, जब भी हम वॉच वाला टाइम बताते हैं, या दूसरा ऑप्शन हम बताते हैं कैलेंडर वाला। वॉच वाला टाइम जब भी आए या कैलेंडर वाला टाइम जब भी आए तो आपको क्या लगाना रहेगा, सिंस लगाना रहेगा। इसके अलावा कोई भी टाइम आए तो उसके लिए क्या लगाना रहेगा, 4 लगाना रहेगा। तो चलिए देखते हैं। वॉच वाला टाइम देखा कि सर वॉच में हम क्या देखते हैं, वॉच में जो टाइम देखा जाता है, जैसे किस प्रकार का टाइम आता है, जैसे हमको किसी ने बोल दिया कि 2 o'clock, 3 o'clock, जो भी समय, 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, हम वही टाइम बताते हैं जब कोई काम मतलब शुरू हो चुका था, मतलब ये समय बताया जा रहा है, तो वहाँ पे क्या लगाना है, हमको सिंस लगाना है। अब कैलेंडर की बात करते हैं कि सर कैलेंडर की कौन कौन सी चीज़ें, देखो क्या क्या चीज़ें हम कैलेंडर के अंदर देख सकते हैं। तो कैलेंडर में पहली चीज़ जो हम देख सकते हैं वो है डे के नेम। डे के नेम सारे देखते हैं हम लोग। डे के नेम अगर बताया जा रहा है कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, अगर कुछ ऐसा कुछ बताया जा रहा है कि इस दिन से काम हो रहा है, अगर ऐसा कुछ बताया जाए तो वहाँ पे क्या लगाना रहेगा, सिंस। ठीक है। डे में आपको क्या देखना है, संडे, मंडे, ऐसा कुछ देखना है। डे के बाद जो आता है मंथ, मंथ के नेम आ जाए, जनवरी, फरवरी, मार्च, ऐसा कुछ भी आए, किसी भी मंथ का नेम आए कि हम इस काम को उस मंथ से कर रहे हैं, तो भी आपको क्या लगाना रहेगा दोस्तों, सिंस लगाना रहेगा। तो मंथ के नेम में आपको याद रखना है कि जनवरी, फरवरी ऐसा कुछ ना आए तो हमको क्या लगाना रहेगा, सिंस लगाना रहेगा। इसके बाद डे, मंथ, इससे बड़ा क्या होता है दोस्तों, ईयर। अगर ईयर भी आ जाए, कोई भी ईयर आ जाए हमारे सामने, अगर ईयर की बात होती तो हमको क्या बताना रहेगा, वहाँ पे भी हमको क्या लगाना रहेगा, सिंस लगाना रहेगा। जैसे अगर हमको ऐसा बोल दिया कि 2005, 2006, कि मैं काम को 2005 से कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी बताया जाएगा तो आपको क्या लगाना रहेगा, सिंस लगाना रहेगा। इसके बाद
डे, मंथ हो गया, ईयर हो गया। इसके बाद और भी कैलेंडर में हम क्या देख सकते हैं, डेट, ये सारी चीज़ें कैलेंडर की है। तो डेट भी अगर आ जाए, जैसे हमने बोल दिया कि 15 अगस्त 1947 से हम इस काम को करते आ रहे हैं, अगर ऐसा कुछ बताया जा रहा तो यहाँ पे हमने डेट बताई, और डेट बताएंगे तो भी क्या लगाना रहेगा, आपको सिंस लगाना रहेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना रहेगी। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे अगर हमने ये बोला है कि निश्चित समय मतलब हमने फिक्स टाइम बता दिया कि कोई भी एक्शन जो है वो उसकी शुरुआत कब हो चुकी थी, तो वो हमने देखा। तो यहाँ पे हम देखेंगे अब, अगर आपको ऐसा बोल दिया मॉर्निंग दे दिया, इवनिंग दे दिया, आफ्टरनून दे दिया, नाइट दे दिया, ऐसा कुछ दे दिया जाए, तो इनके लिए भी आपको क्या लगाना रहेगा दोस्तों, सिंस लगाना रहेगा। तो यहाँ पे आप एक चीज़ याद रखेंगे सर कि कैसे याद रखें, ये चीज़ें तो आपको याद रह जाएगी। इसकी इनको याद रखने का तरीका मैंने बताया, वॉच याद रखें आप और कैलेंडर याद रखें। आपकी वॉच और कैलेंडर वाले टाइम के लिए आपको सिंस लगाना, बाकी सबके लिए 4 लगाना है। तो आप बोलेंगे सर 4 भी बता दो, तो मैंने देखा कि चलो ठीक है, मैं आपको यहाँ पर 4 बता देता हूँ। 4 हमने देखा कि 4 का यूज़ हम कब करते हैं। तो 4 के यूज़ में हम एक चीज़ देखेंगे यहाँ पे कि जब भी पीरियड ऑफ टाइम आए, 4 में आपको क्या याद रखना है, पीरियड ऑफ टाइम, समय अंतराल दिया जाए कि मैं इस काम को इतने समय से कर रहा हूँ। जैसे अब ये सारी चीज़ें हम देखते हैं, जैसे 2 o'clock की जगह पे क्या दे दिया जाए, मुझे 2 hours दे दिया जाए, तो मैं क्या लगाऊंगा, 4। अगर डे की बात करूँ, मुझे कोई ऐसा बोल दे कि मैं 2 दिन से किसी काम को कर रहा हूँ, 2 days आ जाएगा, 2 days अगर आता है तो भी मुझे 4 लगाना है। 2 month अगर आता है तो भी मुझे क्या लगाना है, 4। 2 year अगर आ जाए तो भी मुझे क्या लगाना रहेगा, 4। ये चीज़ें हमको याद रखना है कि अगर पीरियड ऑफ टाइम, लमसम टाइम बताया जा रहा है तो वहाँ पे आपको क्या लगाना रहेगा, 4। आई होप आपके ये सारे डाउट अब क्लियर हो चुके होंगे। और दोस्तों ये याद रखिएगा कि इसके लिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस करना पड़ेगी, बार बार अलग अलग प्रकार के सेंटेंस लेना रहेंगे, उनको बार बार इस प्रकार के सेंटेंसेस का फॉर्मेशन करना रहेगा, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। जैसे अगर मुझे बोल दिया कि मैं वह 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है, तो मैं इसको कैसे बनाऊँगा, इसको हम ओरली बनाते हैं, वह 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है। ही हैज़ बिन रीडिंग बुक फॉर 2 hours, ऐसा बोलेंगे हम लोग, वह 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है। तो ये चीज़ें हमको याद रखना रहेगी, ठीक है। अगर आप इस प्रकार से सेंटेंस फॉर्मेट करते तो कभी भी आपका सेंटेंस गलत। दोस्तों अब हम देखते हैं कि हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को कैसे बनाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसके सेंटेंस के एंड में क्या रहेगा, से रहा था, से रही थी, से रहे थे रहेगा, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगी, बस यहाँ पे रहा था आ जाएगा। दूसरी बात, यहाँ पे हमको हेल्पिंग वर्ब में जो यूज़ करना रहेगा वो यहाँ पे हेड यूज़ करना रहेगा। ये आपको याद रखना है कि हमको एक चेंज रहेगा, वो हेड रहेगा, बाकी स्ट्रक्चर पूरा सेम रहेगा। ये रूल्स जो है सिंस और फॉर के सारे यहाँ पर एज इट इज़ काम करेंगे। अब एक सेंटेंस देखा हमने, वह 2 दिन से गाना गा रहा था, तो हम क्या बनाएंगे, He had been singing song for 2 hours। यहाँ पे हमने यूज़ कर रखा है 2 hours। 2 hours इसलिए यूज़ किया है क्योंकि ये जो समय है 2 दिन, ये क्या है, पीरियड ऑफ टाइम बताया गया है। हमने जो रूल्स नीचे पढ़ रखे उसके अकॉर्डिंग इसमें आ रहा है, इस कैटेगरी में आ रहा है, 2 hours में आ रहा है। ये अगर आएगा तो हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे 4 लगा दिया है, ठीक है दोस्तों। अब हम ये देखेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है इसको कैसे फॉर्मेट किया जाता है। दोस्तों इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या रहती है, से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे, मतलब फ्यूचर में किसी समय पे कोई एक्शन जो शुरू हो चुकी थी और रनिंग में है, और उसमें हमको क्या बताया जा रहा है, समय भी बताया जा रहा है कि इतने समय से यह काम हो रहा होगा, ऐसा आएगा। तो हमने एक एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे, मतलब इसमें भी स्ट्रक्चर जो रहेगा वो सेम रहेगा। सब्जेक्ट यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, विल हैव, और विल हैव हमको सारे सब्जेक्ट के साथ लगाना रहेगा। विल हैव जो लगाना रहेगा, सारे सब्जेक्ट जितने भी है सबके साथ विल हैव ही लगाना रहेगा। बीच में हमको लगाना रहेगा बिन, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर दोनों में से एक चीज़ लगाना है, और लास्ट में टाइम आएगा। अब एक और चीज़ देखते हैं, यहाँ पे हमने देखा कि वह 3 महीने से पढ़ाई कर रहा होगा। एक एग्जाम्पल है, 3 महीने दिए गए यहाँ पे, 3 महीने हम कैलेंडर में नहीं देख सकते। आपको एक बात याद होगी है कि हम कैलेंडर में मार्च देखते हैं, तीसरा महीना अगर बात होती है तो मार्च से अगर ऐसा बताया जाता तो हम सिंस लगाते हैं। अब 3 महीने तो एक पीरियड ऑफ टाइम है, तो इसके लिए हमको क्या लगाना रहेगा, 4 लगाना रहेगा। तो हमने देखा सब्जेक्ट क्या है, ही विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 months, तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया है, 4 लगा दिया है। और नेगेटिव में विल और हैव दोनों के बीच में हमको क्या लगाना है, नॉट लगाना, तो विल नॉट हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 months। अगला देखा कि क्या वह 3 महीने से पढ़ाई कर रहा होगा। ऐसे केस में हम हमेशा क्या करते थे, पिछली बार हमने पढ़ रखा था, उसी प्रकार से यहाँ पे हमने क्या किया, विल को सबसे आगे पहुँचा दिया, विल ही हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 months।
दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये वाली है, सिंस या फॉर कब लगाया जाता है। जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है ना, सभी में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और दोस्तों आज हमारे जो जितने भी टेंसेस है सारे कंप्लीट हो चुके हैं, बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए ये। और इन्हीं से रिलेटेड अब हमको बार बार प्रैक्टिस करना है। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मुझे मैसेज या आप जो हमारा कमेंट बॉक्स है उसमें आप पूछ सकते हैं, तो आपके सारे जवाब आपको मिल जाएंगे। और दोस्तों एक और रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ जा सकें उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों। ठीक है, आपने इस वीडियो को एंड तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।